अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं डोमेन और रेंज वाले सवालों का मुकम्मल सलूशन, और इसके साथ साथ आपको दूंगा पीडीएफ फाइल के अंदर भी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुख्तलिफ़ टीचर्स मुख्तलिफ़ तरीके से पढ़ाते हैं, इसलिए मैं आपको देता हूं साथ ही पीडीएफ फाइल। अगर उस तरीके से आपको टीचर्स पढ़ाते हैं तो फिर भी आपको समझ आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता चलूँ कि मैंने पहले भी एक वीडियो इस पर बनाई है। उस वीडियो के अंदर 5 टिप्स बताई गई हैं जो कि अगर जिसको समझ आ जाए तो वो सिर्फ क्वेश्चन को देखकर ही उसकी डोमेन और रेंज मालूम कर सकता है। उसका लिंक पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी, हमारा पहला क्वेश्चन है 1+x²। आपको पता है इनपुट्स वैल्यू क्या होती है, डोमेन होती है, जो कि हम खुद अपनी मर्ज़ी से पुट करते हैं। और पहला फंक्शन है 1+x²। x² है, x² के अंदर हम पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर भी पुट करें तो भी इसका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हम कह सकते हैं इसकी डोमेन जो बन रही है वो माइनस इन्फिनाइट से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट के अंदर है और आ सकती है, ठीक है ना। अब इसका जवाब कहाँ शुरू हो रहा है, जो कि आउटपुट कहाँ से दे रहा है हमें ये फंक्शन। आउटपुट दे रहा है, अगर यहाँ पे हम 0 भी पुट कर दें, x² की जगह हम 0 पुट कर दें, फिर भी इसका आंसर 1 आएगा। और इसका आंसर और इसकी रेंज 1 से शुरू होती है और पॉजिटिव इन्फिनाइट की तरफ जाती है और 1 से कम नहीं हो सकती। जी, हमारे पास दूसरा सवाल है 1-x√। अब यहाँ पे अंडर रूट आ गया है। अंडर रूट के अंदर हमें पता है कि हम माइनस वाली डिजिट कभी भी पुट नहीं कर सकते। अगर हम माइनस वाले पुट करते हैं तो ये क्या कर देगा, इमेजरी बना देगा। हम छोटी से छोटी रकम भी पुट करेंगे तो वो भी पॉजिटिव की। तो हम सबसे पहले इसके अंदर क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो इसका आंसर क्या देता है, वो 1 देता है। हम 2 पुट करते हैं, इसी तरह उसका आंसर भी 1, 3, 4 इस तरह बढ़ाते जाएंगे तो उसका आंसर कुछ ना कुछ आता रहेगा। अगर हम नेगेटिव पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, ये इमेजरी बन जाएगा। इसका मतलब हम नेगेटिव वाला डिजिट इसके अंदर पुट नहीं कर दे। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ओनली x² की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर हम नेगेटिव वाला नंबर पुट नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं अगर इसकी डोमेन मतलब इनपुट हम 0 से लेकर इनफिनाइट तक इसके नंबर हम पुट अंदर कर सकते हैं। अब देखें इसकी रेंज कहाँ शुरू होगी कि हमने सबसे छोटा डिजिट पुट किया, यहाँ पे देखें 0 पुट किया है तो इसका आंसर 1 आया है। हमने इसके अंदर 4 पुट किया है, 4 पुट किया है तो इसका आंसर क्या है, -1 आया है। अब देखें हम एक तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं और उसका आंसर कहाँ में ले जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। डोमेन जो है नेगेटिव तरफ जा रही है। इसी तरह हमने 16 पुट किया है तो उसका आंसर -3 आया है, ठीक है ना। अब शुरू से देखें हमने जब 0 पुट किया था इसका आंसर क्या आया, तो सिर्फ 1 आया। हम कह सकते हैं इसकी रेंज -इन्फिनाइट से लेकर 1 तक है, 1 से आगे नहीं है, ठीक है ना। नेगेटिव तरफ है, पॉजिटिव तरफ अब आगे नहीं जा सकता, 1 पे स्टॉप हो गया, ठीक है ना, क्लोज ब्रैकेट आ गया है, इससे आगे नहीं है। जी, तीसरा सवाल है हमारे पास 5x+10 अंडर रूट है। अब यहाँ पे देखिए हमने ऐसा डिजिट पुट करना है क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव के अंदर ना हो, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव ना बचे। अब हम -2 अगर पुट कर दें इसके अंदर तो क्या होगा, -10 + 10 तो 0 आएगा। अगर अब यहाँ पे x की जगह -3 पुट कर दूँ तो -3 5 कितना बनेगा, 15 बन जाएगा। माइनस का 15 और इधर से प्लस का 10 है तो कितना रह जाएगा, -5 रह जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब इसका मतलब अब 2 तक तो मैं पुट कर सकता हूँ इसके अंदर और इन्फिनाइट तक, ठीक है ना। अब डोमेन इसकी क्या बन रही है, -2 से पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। अब रेंज कहाँ होती है, रेंज तो हमारी आउटपुट होती है। अब जब हम -2 पुट करते हैं, ठीक है ना, अब -2 के साथ देखो क्लोज इंटरवल है कि इससे छोटा आप नहीं पुट कर सकते, मतलब कि -3 -4 आप पुट नहीं कर सकते। अब देखो अब 0 से शुरू हो रही है इसकी डोमेन रेंज कहाँ से शुरू है, 0 से कम हो नहीं सकती। जब हम -2 पुट करते हैं, सबसे छोटा इनपुट क्या था, -2 था, तो उससे क्या होता है, 0 होती है। और जब इसकी डोमेन इन्फिनाइट तक जा सकते तो रेंज भी इन्फिनाइट तक जाएगी, ठीक है ना। हाँ, इस तरह ये सवाल होता है। आगे ब्रैकेट वाला भी ऐसे होता है। जी, ये भी पिछले सवाल की तरह है। अब इस सवाल के अंदर देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो स्क्वायर आ गया है, ठीक है ना, और दूसरा इसके साथ माइनस लगा हुआ है। अब ख्याल रखना है कि इसके अंदर माइनस ना बचे, हमने ऐसा ही डिजिट ही पुट करना है। अब देखिए इसके अंदर जितना भी बड़ा नेगेटिव नंबर मैं पुट करूँ या छोटा 1 2 3 5 नेगेटिव का, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है, ये तो उसे दोबारा पॉजिटिव कर देगा। लेकिन अब मसला इसके साथ है कि यहाँ पे कैसा नंबर हो और यहाँ पे भी नेगेटिव है कि ये भी पॉजिटिव हो जाए साथ। अब ऐसा डिजिट कहाँ पे मिलेगा, देखते हैं। अब यहाँ पे मैं माइनस वाला 3 पुट करूँ,
4 पुट करूँ, 5 पुट करूँ तो क्या करेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो भी मैं माइनस का नंबर ऐड करूँ 3x के अंदर, तो ये 7 वाला क्या है, इसके साथ भी माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। मतलब कि वो नेगेटिव वाले सारे नंबर को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ठीक है ना। और ये इधर से स्क्वायर है और ये ऑलमोस्ट भी पॉजिटिव कर देगा। अब देखें, अब मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं 2 पुट करूँ, इसका स्क्वायर तो 4 बन जाएगा 2 का, इधर से कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 4 माइनस 6 कितना बचेगा, -2 आंसर आएगा हमारे पास, जो कि -2 हमें फिर नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हम मैं इसकी जगह क्या पुट करूँ, 3 पुट करूँ। यहाँ पे 3, ये 9 बन जाएगा माइनस का, और इधर 9 बन जाएगा पॉजिटिव का, तो ये भी फिर भी 0, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास। और इससे आगे हम जितना चाहें पुट कर सकते हैं। 5 पुट करूँ कितना बनेगा, यहाँ पे 15 बनेगा, और इधर 5 का स्क्वायर कितना बनता है, 25 बनेगा। इस तरह अब कह सकते हैं हम डोमेन जो बन गया वो माइनस इन्फिनाइट से 0 तक यहाँ पे रुक जाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब फिर +3 से नीचे हम इसके अंदर पुट नहीं कर सकते, यहाँ भी क्लोज इंटरवल है, लेकिन हम पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। अब रेंज की बात है, रेंज क्या है, हमारा आउटपुट है कि जब हमने 0 पुट किया तो उसका आंसर क्या आया, 0 आया। जब हमने 3 पुट किया तो आंसर फिर भी 3 आया। तो आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। जब हम माइनस इन्फिनाइट की तरफ जाते हैं तो भी जवाब हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाता है, जब हम पॉजिटिव इन्फिनाइट की तरफ जाते हैं तो भी जवाब हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब इसकी रेंज जो है ना वो 0 से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों का तरीका एक ही होता है। अब जो इस तरह के सवाल हों डोमेन के अंदर, इस तरह का फंक्शन आ जाए कि बटा के अंदर, तो हमने नीचे देखना है कि नीचे इसके अंदर 0 ना बने, ठीक है ना। हमने ऐसा डिजिट पुट करना है कि 0 ना आए। अगर 0 आता है तो 4/0 क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा, यानी 0 आएगा, ठीक है ना। हमने ऐसा फंक्शन नहीं पुट करना। और बाकी इसके अंदर हम पॉजिटिव और नेगेटिव सारे के सारे नंबर ऐड कर सकते हैं उस फंक्शन उस डिजिट के अलावा जो इसको 0 कर दे, ठीक है ना। अब देखें, अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूँ तो 3 में 3 कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब इसकी जगह मैं और जितने भी चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर भी ऐड कर सकता हूँ 3 के अलावा। जब 3 ऐड करते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, रुक जाता है। तो हम कह सकते हैं इसकी डोमेन मैंने इन्फिनाइट से लेकर +3 तक और 3 से आगे पॉजिटिव इन्फिनाइट तक इसकी डोमेन बारी है। अब जब देखें जहाँ पे हमने, अगर हम इसके अंदर माइनस इन्फिनाइट पुट करें 3 के अलावा, ठीक है ना, तो क्या है इसका आंसर माइनस इन्फिनाइट तक ही जाएगा। जब हम इसके अंदर 3 पुट करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। हम कह सकते हैं कि मैं इस फंक्शन के लिहाज से, किस लिहाज से, इस फंक्शन के लिहाज से इसकी रेंज क्या बन रही है, माइनस इन्फिनाइट से 0 तक। और इसके लिहाज से 3 से आगे जो हम पॉजिटिव इन्फिनाइट तक डोमेन है जो इनपुट वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो इसका आंसर भी 0 से पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके से होता है। इसकी जो मैंने रेंज मैंने मालूम की हुई है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है ना। तो आपने इसका भी सेम तरीका है। अब देखो इसके अंदर ही हम वही 4 पुट नहीं कर सकते, मतलब कि, ठीक है ना। अगर 4 पुट करते तो फिर 0 हो जाएगा सारा का सारा। तो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आपने इस नंबर पर मैसेज करना है। मैसेज सिंपल लिखना है SM और 1 विदाउट स्पेस लिखना है। तो आपको इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको इनका सोल्यूशन और PDF मतलब डॉक्यूमेंट्स गूगल ड्राइव का लिंक भी मिल जाएगा, क्योंकि बाज़ का टीचर मुख्तलिफ तरीके से समझाते हैं और उस तरीके से शायद आपको टीचर उसी तरीके से समझें जिस तरीके से मैंने डॉक्यूमेंट्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। और जो थॉमस कैलकुलस की सोल्यूशन वाली बुक है उसके तरीके से भी जो दिए गए हैं मैंने वो भी शेयर किए हुए हैं। आपने सिंपल SM लिखना है, SM1 लिखना है, तो आपको फ़ौरन एक लिंक मिल जाएगा विदिन सेकेंड, जिससे आप आसानी से डॉक्यूमेंट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और सेव रख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।